जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर स्मोकिंग के एक ऐसे खतरे से जुड़ी है जिसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं थी। सिगरेट के दिल और लंग्स पर पड़ने वाले बुरे असर से हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि स्मोकिंग दिमाग को भी डैमेज करता है। एक नई स्टडी में यह दावा किया गया है कि सिगरेट की लत वक्त से पहले दिमाग को बूढ़ा कर सकती है, यानी कि दिमाग की क्षमता कमजोर हो सकती है। हो सकता है कि सिगरेट पीने वाला कम उम्र में ही डिमेंशिया का शिकार हो जाए। सिगरेट पर यह नई स्टडी एक बड़े खतरे की ओर इशारा करती है, लिहाजा इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। ये धुआं जानलेवा है, सभी जानते हैं, फिर भी सिगरेट पीने वाले कहाँ मानते हैं। सिगरेट का हर कश दिल और लंग्स पर भारी है, पर इस खतरे से वाकिफ होने के बावजूद आदत जाती नहीं। स्मोकिंग के मामले में मेडिकल साइंस की चेतावनी ज्यादातर लोग दरकिनार करते हैं, लेकिन अब ज्यादा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि एक नई स्टडी के मुताबिक सिगरेट सिर्फ दिल या फेफड़े को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि इसकी वजह से दिमाग का वॉल्यूम भी कम हो सकता है। यानी सिगरेट पीने से आपका दिमाग सिकुड़ सकता है। ये पहली बार है जब स्मोकिंग से दिमाग के डैमेज होने का दावा किया गया है, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जर्नल बायोलॉजिक साइकेट्री ग्लोबल ओपन साइंस में आई स्टडी क्या कहती है। इसके मुताबिक स्मोकिंग की वजह से आपके दिमाग का वॉल्यूम कम हो सकता है, यानी सिकुड़ सकता है। बढ़ती उम्र के साथ दिमाग का वॉल्यूम कम होना सामान्य बात है, लेकिन सिगरेट पीने की वजह से दिमाग का साइज तेजी से छोटा होने लगता है। यानी स्मोकिंग प्रभावी रूप से दिमाग को समय से पहले बूढ़ा कर सकता है। चिंता की बात यह भी है कि दिमाग का सिकुड़ना स्थायी होता है, यानी स्मोकिंग छोड़ने के बावजूद दिमाग अपने मूल आकार में वापस नहीं आएगा। यानी नुकसान को बढ़ने से तो रोका जा सकता है, लेकिन स्मोकिंग की वजह से जो डैमेज हो चुका है उसे ठीक नहीं किया जा सकता। दिमाग सिकुड़ने यानी सेरेब्रल एट्रोफी की वजह से कई तरह की परेशानी हो सकती है। मांसपेशियों को नुकसान, कोऑर्डिनेशन की कमी, भटकाव के अलावा डिमेंशिया यानी याददाश्त से जुड़ी समस्या हो सकती है। इस स्टडी के लिए ब्रिटेन के बायो बैंक से करीब 32,000 लोगों के डाटा का विश्लेषण किया गया। उनकी स्मोकिंग हिस्ट्री और दिमाग के वॉल्यूम को देखा गया। स्टडी के बाद दावा है कि एक आदमी जितने सिगरेट पीता है उसके दिमाग का वॉल्यूम उसी हिसाब से कम होता जाता है। इस वजह से डिमेंशिया का खतरा उतना अधिक बढ़ता जाता है। यानी सिर्फ बढ़ती उम्र ही नहीं, बल्कि सिगरेट की वजह से भी डिमेंशिया होने की आशंका बढ़ जाती है। इस तरह स्मोकिंग न तो दिल के लिए अच्छा है और न दिमाग के लिए। इसकी वजह से कैंसर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का तो खतरा है ही, दिमाग के डैमेज होने की भी आशंका है। इसलिए बेहद जरूरी है कि सिगरेट की आदत आज से ही छोड़ी जाए। तनाव से राहत पाने या मूड ठीक करने के नाम पर सिगरेट को हाथ न लगाएं। जानकार मानते हैं कि मजबूत इच्छा शक्ति से सिगरेट छोड़ी जा सकती है। खुद को व्यस्त रखें और एक्सरसाइज करें, लेकिन हर हाल में इस लत को छोड़ें। दिल के साथ साथ दिमाग को भी नुकसान पहुंचाने वाले सिगरेट को लेकर सावधानी वाला हॉर्न जरूर बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। स्मोकिंग के खतरे और इसके दिमाग पर पड़ने वाले असर को लेकर हमने डॉक्टर ज्योति गर्ग से बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। स्मोकिंग जो है वो लंग के साथ में हार्ट, ब्रेन, सभी अंगों को अफेक्ट करता है। ब्रेन के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो ब्रेन में जो इसमें से जो अनसेफ सब्सटेंसेस निकलते हैं वो ब्रेन के वॉल्यूम को मतलब ब्रेन वॉल्यूम कम हो जाता है, उसको हम ब्रेन की सिकुड़न आम भाषा में बोल सकते हैं। और उसकी वजह से बाद में डिमेंशिया जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं। स्मोकिंग जो लोग करते हैं उसकी वजह से हो सकता है, तो ब्रेन भी अफेक्टेड होता है। उसके अलावा भी स्मोकिंग करने से जो वो हार्ट को अफेक्ट करता है और जो ब्रेन के जो वेसल्स जाती हैं वहाँ पे खून का दौरा भी कम होता है। स्मोकिंग इज वन ऑफ द फैक्टर्स जो कि स्ट्रोक भी कॉज कराता है, तो इट इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स फॉर स्ट्रोक। पैरालिसिस के जो अटैक होते हैं उसके लिए भी एक ये बड़ा रिस्क फैक्टर है। एडिक्शन तो कोई भी खराब है, तो अगर हम उनको काउंसिल करें अच्छे से और उसके नुकसान हम अगर उनको बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, अगर उनको हर नुकसान बताते हैं तो फिर वो शायद उनको छोड़ने में आसानी होगी। और उनको फिर अपने विल पर, अपने आप के ऊपर विश्वास करके छोड़ना होगा कि हाँ ये बीमारियां मुझे भी लग सकती हैं।
तो इसके लिए इसलिए आम जनता को इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि जो स्मोकिंग, बेसिकली स्मोकिंग में तम्बाकू यूज़ होता है, टोबैको, तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो अगर हम आम जनता को हम बताते हैं, उन्हें पता होते हैं, तो फिर वो जो नहीं पीते हैं वो उसकी लत में जाएंगे नहीं, और जो जिनको लग चुकी है लत वो छोड़ पाएंगे।